हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नया चैप्टर, चैप्टर 9, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। इसकी करेंगे हम एक्सरसाइज 9.1। तो देखो, 9.1 को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ध्यान रखना, ट्रेपेजियम की जो ये वाली साइड है इसे मान लिया मैंने ए, और जो ये वाली साइड है इसे मान लिया बी। तो जो भी शेप आपको इस डिजाइन में मिलेगी उसे क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एक और डिजाइन होता है ये वाला। ठीक है, इससे भी मान लिया मैंने ए और इससे मान लिया बी। अब जो ये ए बी माना है मैंने, इन ए बी को हम क्या कहते हैं? इन ए बी को कहते हैं पैरेलल साइड। तो को लिखा हुआ है ए एन पी आर पैरेलल साइड। अब ट्रेपेजियम में एक और चीज होती है, ये इन्हें कहते हैं हम नॉन पैरेलल साइड, मतलब जो पैरेलल नहीं है। ये साइड क्या होती है? पैरेलल साइड। ये वाली तो हो गई पैरेलल साइड और ये वाली हो गई नॉन पैरेलल साइड। अब इसकी जो ये होती है यहाँ से लेके ये जो होती है इसकी, इससे हम कहते हैं हाइट। क्या कहते हैं? हाइट। और दिखलाते हैं एक्स से। इसमें जो ये होती है इसे कहते हैं वही हाइट। तो जो हाइट होती है इसे दिखलाते हैं एच से, इसे क्या कहते हैं? हाइट। मगर एग्जाम में आपको हो सकता है कि इसका दूसरा नाम मिले। इसका एक और नाम होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, डिस्टेंस है किनके बीच में? दो पैरेलल साइड के बीच में। ठीक है बच्चों। अब देखना, अब हम बात करें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू में एच, ब्रैकेट में ए प्लस में बी। ए क्या है यहाँ पे? ये वाली साइड, बी है ये वाली साइड। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो बोला है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज अ ट्रेपेजियम। कैसी है? ट्रेपेजियम। देखे भी लग रहा होगा आपको ट्रेपेजियम है। बोला है फाइंड इट्स एरिया। क्या फाइंड करना है? इसका एरिया फाइंड करना है। और बोला है पैरेलल साइड्स 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे, हमें ए बराबर दे रखा है 1 मीटर और बी बराबर दे रखा है 1.2 मीटर। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब मैंने डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एच। यहाँ पे एच हमें दे रखा है 0.8 मीटर। ठीक है। अब वीडियो को पॉज करना और सवाल करने की कोशिश करना। चलो देखते हैं, मैं करवाता हूँ सवाल आपको। तो हमें एरिया निकालने के लिए कहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखेंगे पहले हम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो क्या उतना होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? 1/2 एच ए प्लस में पी। तो देखो 1/2, एच कितना दे रखा है? 0.8। ए दे रखा है हमें 1, तो एक जगह क्या लिख लिया? 1। और 1.2। अब इसे हम देखो, 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार में, तो ये 0.4। अब इसे मैं ऐड कर दूंगा, ऐड करना तो आता होगा। ऐड करने पे आएगा ये 2.2। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 0.88। अब देखो, ये हमें मीटर में दे रखी है सारी चीज़ें। तो एरिया ध्यान रखना स्क्वायर में आता है। एरिया किस में आता है? स्क्वायर में। तो हमारा एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में और ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है, लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है? ये होता है 1/2 एच ए प्लस में बी। फिर बोला है एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप ए ले लो चाहे बी ले लो। ठीक है, तो मैं इसे बी ले लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर। और बोला एंड इट्स हाइट, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। अब मुझसे मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम रियल में क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है 1/2 एच और ए प्लस में बी। अब देखो बच्चों, ये भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। अरे तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें
तो ये हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 34 दे रखा है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है और ये भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख लेंगे 1/2 इंटू में एच, ए प्लस में बी, इक्वल टू 34। अब यहाँ पे 1/2, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 4, ए मैंने क्या माना है 10, और बी हमें पता नहीं है। अब इससे आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 से ये कट गया 2 बार में, तो कितना हो गया ये 10 प्लस में बी इक्वल टू 34। ब्रैकेट का मतलब क्या सिखाया था मैंने, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2b। ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, चैप्टर 8 में मैंने आपको सिखा रखा है। तो देखो यहाँ पे 20 प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, 20 माइनस में हो गया। फिर यहाँ पे कितना बचा, 14 बचा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में, कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। बोला लेंथ ऑफ द फेंस। पहली बात तो फेंस क्या होता है ये देखना। फेंस का मतलब होता है कि आपने कभी खेत देखा होगा, जब कभी भी खेत होता है जो, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, वायर बांध देते हैं, तार बांध देते हैं, ताकि कोई भी जानवर एंटर ना कर सके खेत के अंदर। तो जो तार को बांधते हैं ना चारों तरफ, उसे कहते हैं फेंस। मतलब इसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया है, फेंस कर दिया है, ऐसे चारों तरफ बना दिया हमने, ऐसे हमने क्या कर दिया है, चारों तरफ बना दिया इसके, ऐसे करके। ठीक है, तो जो ये चारों तरफ बनाया है हमने, ये इन सब की टोटल जो लेंथ है उसी के इक्वल तो होगा। देखो ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है 120 मीटर। क्या दे रखा है, 120 मीटर। तो लिख लेंगे हम। तो देखो क्या लिख लिया हमने, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम एबीसीडी। ये हमें कितना दे रखा है, 120 मीटर। फिर आगे दे रखा है बीसी, ये रहा बीसी, यहाँ से लेके यहाँ तक 48 दे रखा है हमें मीटर में। फिर इसके बाद सीडी, सीडी दे रखा है हमें कितना, 17 मीटर। सीडी हमें दे रखा है 17 मीटर। फिर इसके बाद हमें दे रखा है एडी, एडी कितना दे रखा है, 40 मीटर। फिर हमें दे रखा है एडी, एडी पता ही नहीं हमें। तो देखो इन सबको मिलाकर फैंसी तो आएगा, मैंने समझाया क्यों आएगा, क्योंकि चारों तरफ ही तो हो रहा है इसके। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, हमें बीसी दे रखा है कितना, 48 मीटर। सीडी दे रखा है 17 मीटर, और एडी दे रखा है हमें 40 मीटर, और ए भी हमें पता नहीं है, तो ए भी निकाल लेंगे पहले हम। तो देखो लिख लेंगे हम ए बी, बी सी, सी डी, ए डी इक्वल टू कितना आएगा, 120 मीटर। अब ए बी तो हमें पता नहीं है, बट बी सी हमें पता है। बी सी कितना होता है, बी सी हमारा 48, सी डी है 17, और ये है हमारा 40। फिर ए बी, इन्हें ऐड करोगे आप, तो ऐड करने पे कितना आ रहा है आपका, ऐड करने पे आपका आ रहा होगा 105। और 105 यहाँ पे कितना दे जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा। फिर ए बी कितना आ जाएगा, 15 मीटर। मगर बच्चों आपने पूछा नहीं, आपको कमेंट में मुझसे पूछना चाहिए था कि सर हमने ए बी निकाला ही क्यों है। तो देखो, साइड ए बी इज अ परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। तो बोला ए बी है ना, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और मैंने अभी समझाया भी था आपको, ये हमारी क्या होती है, एच होती है। और हमें क्या निकालना है, बोला फाइंड द, एरिया ऑफ दिस फील्ड, एरिया निकालना है। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सबको पता होगा, ये तो बचपन में सिखाया था मैंने। ये होता है। अब इसमें हमें एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होती है, एच। बट हमें कहीं भी एच दे नहीं रखी, क्योंकि एच क्या है, ए बी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए बी निकाला पहले। क्वेश्चन ना पूछा करो, दिमाग चलाया करो, रट्टा मत मारा करो सवाल का, इस सर ने सिखाया तो रट्टा मार के सीख गए बस। समझा करो कि हमने यहाँ पे ए बी निकाला क्यों है। अब देखो एरिया निकाल लेंगे हम, 1/2। एच कितना है, ए बी है, ए बी आ गया हमारा 15, ए प्लस बी, ए है हमारा 40 और ये है 48। सॉल्व कर लेंगे इसे, चाहो तो काट दो, 7.5 आएगा, बट मैं तो नहीं काटूंगा। अब इसे हम ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 88। मैं तो इसे काटूंगा, इसे काटेंगे हम तो आएगा 4 4। तो 15 इंटू में 4 4। मल्टीप्लाई करोगे इसे, आता है मल्टीप्लाई करना, तो देखो 15 चौक 60, जीरो हासिल लगा 6, 15 चौक 60 और 6 66, इतना आएगा मीटर स्क्वायर। अरे ऐसे गुणा कर लेना, नहीं आ रहा तो ऐसे कर लेना गुणा, ऐसे यही आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस। अब ध्यान रखना, जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, वो एक ऐसी शेप होती है, चार साइड वाली। चार साइड वाली कोई सी भी शेप हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि ऐसी ही होगी। ये डायगनल होता है इसका। क्या होता है ये, डायगनल। जगह कम पड़ गई तो डायगनल होता है ये। इसे हम डी से दिखलाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ऐसे, ये होता है H1। और जो इस वाले वर्टेक्स से होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे कहते हैं H2। तो इसका एरिया जो होता है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, ये होता है 1/2 इंटू में डी, H1 प्लस में H2। अब देखो यहाँ पे पढ़ेंगे हम, सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है। बोला द डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24। डायगनल कितना दे रखा है, 24। तो हमें D1 की वैल्यू दे रखी है, सॉरी डी आएगा खाली, D1 नहीं आएगा। डी की वैल्यू दे रखी है, डी माने डायगनल, 24 मीटर। फिर इसके बाद बोला है द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन 8 रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 8 and 13 मीटर। तो यहाँ पे H1 हमें दे रखा है 8 मीटर, और H2 दे रखा है कितना, 13 मीटर। और बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, एरिया निकालना है। तो एरिया निकाल लेंगे हम इसका। एरिया क्या होता है, 1/2, अभी भी सिखाया मैंने, डी H1 प्लस में H2, 1/2। अब यहाँ पे डी कितना है, 24, H1 कितना है 8 और H2 है 13। तो इसे हमने कैंसिल कर लिया, 24 को कितना आएगा 12, और इससे ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा 21। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, ऐसे ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो 12 कम 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25। मुझे थोड़ी डायरेक्ट करनी आती है तो मैंने डायरेक्ट कर दी। एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर में आ गया एरिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 9.1 क्वेश्चन है, इसमें रोम्बस और ट्रेपेजियम का क्वेश्चन होंगे। ट्रेपेजियम मैंने आपको पढ़ा दिया है, रोम्बस की बात कर रहे हैं अब हम। तो देखो रोम्बस क्या होता है, मेरा रोम्बस। अब रोम्बस में ना, जो ये होता है, ये होता है पहला डायगनल, इससे हम दिखलाते हैं D1 से। ये होता है दूसरा डायगनल, इसे दिखलाते हैं D2 से। तो एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है, ये हो जाता है 1/2 D1 इंटू में D2। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई तो होता है, या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर 1/2 D1 इंटू में D2, ऐसे लिख लो, मर्जी है आपकी। तो ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस। इसी के साथ आपको दिख रहा होगा, जो रोम्बस होता है इसकी चार साइड होती है, ठीक है। अब चार साइड है तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में आपने पढ़ा होगा कि ये होता है बेस, ठीक है, और ये होती है क्वाड्रिलेटरल में हाइट। क्या होती है, हाइट। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एल्टीट्यूड भी कहते हैं। एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो एरिया ऑफ रोम्बस बनता है, ये हो जाता है बेस
इंटू में हाइट, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं हम बी इंटू में एच। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ रोम्बस के। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। डायगनल दे रखे हैं, मैंने बताया डायगनल क्या होते हैं, ये होते हैं डायगनल। एक दे रखा है हमें 7.5 और दूसरा दे रखा है हमें 12, ये होता है डायगनल। तो देखो हमें दे रखा है D1 कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। हो सके तो जब आप क्वेश्चन करो ना एग्जाम के अंदर तो शेप बना लेना। शेप बनाने से क्या होता है, थोड़ा टीचर को क्वेश्चन समझने में इजीनेस होती है, मतलब क्वेश्चन को समझने में टीचर को क्या होती है, आसानी होती है, जिसके कारण वो आपको मार्क्स थोड़ा ज़्यादा दे देता है। तो यहाँ पे D2 कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, और फॉर्मूला भी लिखना एग्जाम के अंदर जरूर। कुछ बच्चे बस डायरेक्ट सवाल करके आ जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। फॉर्मूला लिख लिया हमने, 1/2, D1 कितना है 7.5, D2 है 12, कैंसिल करेंगे 6 बार में आएगा, 7.5 इंटू में 6, तो ये कितना आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और उनके बाद जीरो का मतलब कुछ होता नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फिर से फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। फिर से हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। अब देखो इसमें बोला है हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है। साइड ले ली 5 सेंटीमीटर, ये भी होगी साइड, ये भी होगी साइड, सारी साइड ही होंगी। तो बोला हुज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, ये होता है, इसकी एल्टीट्यूड कितनी दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर। और बोला इफ वन डायगनल, एक डायगनल दे रखा है इसका हमें, एक डायगनल की लंबाई दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर। तो बोला फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगनल, जो दूसरा वाला डायगनल है उसकी लेंथ निकालनी है। तो देखो हम यहाँ पे लिख लेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। अगर देखा जाए तो बेस दे रखा है हमें कितना 5 सेंटीमीटर। बेस के बाद हमें दे रखी है एल्टीट्यूड कितनी 4.8 सेंटीमीटर। और फिर दे रखा है हमें D1 कितना 8 सेंटीमीटर, और D2 हमें फाइंड करने के लिए कहा है। अब D2 फाइंड करने के लिए कहा है, तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस लिखते हैं हम। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू में D2। और दूसरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू में हाइट, हाइट यानी एल्टीट्यूड। तो देखो पहले मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ इस वाले फॉर्मूले से। तो बेस कितना है, बेस है 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 5×8 = 40, 5×4 = 24, इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद जीरो का मतलब होता नहीं है, तो हम इसे लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये भी एरिया है और एरिया ये भी होता है, तो हम दोनों को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 1/2 D1 इंटू में D2, ये होता है। अब ये भी एरिया ऑफ रोम्बस है और हमने जो 24 निकाला ये भी एरिया ऑफ रोम्बस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 1/2 D1 इंटू में D2 इक्वल टू 24। अब यहाँ पे देखो इसे, तो यहाँ पे 1/2 D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 और D2 24। इसे हम कैंसिल कर लेंगे तो आएगा 4, तो ये आ गया 4 इंटू में D2 एंड ये 24। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में,
4, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हमारा D2 तो आ गया 6 सेंटीमीटर। क्या ये निकालने के लिए कहा है? हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। कितना हो गया 6, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। बोला है फ्लोर है, मतलब आपके घर का फर्श है, बिल्डिंग, इसमें कितनी टाइल लग रही है? 3000 टाइल्स लग रही है, 3000 टाइल्स लग रही है। और जो टाइल्स है ये क्या है? विच आर रोम्बस शेप, रोम्बस के शेप की है, ठीक है। एंड ईच ऑफ द डायगोनल कितना है? 40 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे हम। यहाँ पे D1 दे रखा है हमें 45 सेंटीमीटर, और D2 दे रखा है हमें कितना? 30 सेंटीमीटर। चाहो तो आप इससे चित्र में बना लो, आप बनाओगे ना इसे स्केल से तो सही बनेगा। ये हो गया। फिर इसके बाद बोला फाइंड द टोटल कॉस्ट, कॉस्ट निकालने के लिए कहा है ऑफ द पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट, कॉस्ट दे रखी है हमें। कॉस्ट का मतलब रेट दे रखी है। रेट कितनी है? 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। 4 रुपीज है पर मीटर स्क्वायर पे, मतलब 1 मीटर पे मैं पॉलिश करवाता हूँ तो कितने रुपए लगेंगे? 4 रुपए। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर को है से मीटर में चेंज कर लूंगा। पूछो सवाल, सवाल पूछो कि सर हम मीटर में चेंज क्यों करेंगे। तो मैं बताऊंगा कि मीटर में हम इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि हमें बोला फाइंड द टोटल कॉस्ट, और रेट कितनी दे रखी है? मीटर स्क्वायर में दे रखी है। रेट दे रखी है मीटर स्क्वायर में, ये है सेंटीमीटर में, तो इसलिए मैं इसे क्या करूंगा? पहले मीटर में चेंज करूंगा। तो ध्यान रखना, पता होना चाहिए आपको वैसे, कि 1 मीटर होता है हमारे 100 सेंटीमीटर के इक्वल। 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जब हमें मीटर में चेंज करना होता है सेंटीमीटर को, तो हम 100 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो लिख दूंगा मैं फॉर चेंजिंग इनटू मीटर। मीटर में चेंज करना है मुझे, तो मैं D1 है जो 45/100 कर दूंगा, ये मीटर हो गया। अब इसी तरह जो D2 है 30 है, इसे भी मैं क्या कर दूंगा? बाय 100। ये भी किस में आ गया? अब मीटर में आ गया। तो जब ये भी हमारा मीटर में आ गया, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो, लिख लेंगे एरिया ऑफ वन टाइल D1 अपॉन में, सॉरी 1/2 D1 मल्टीप्लाई में D2। ये क्यों लगाया मैंने फॉर्मूला? क्योंकि हमें शुरुआत में ही बोला है कि जो हमारी टाइल है वो कैसी है? रोम्बस के शेप की। अब ये तो एरिया ऑफ वन टाइल हुआ है, क्या हमें वन टाइल लगानी है? नहीं, 3000 टाइल लगानी है। तो लिख लेंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। 3000 टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 D1 इंटू में D2। ये एक का है, तो इसे हम क्या करेंगे? 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं इसे 3000 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब वैल्यू रख लेते हैं हम। D1 कितना है हमारे पास? 45 अपॉन में 100, ये है 30 अपॉन में 100, और ये क्या है? 3000। अब थोड़ा कैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं जरा। 10 से 10 गया, इस वाले से ये गया, फिर इस वाले से ये वाला गया, और इस वाले से ये वाला गया। तो क्या बचा हमारा? हमारा बचा 1/2 45 इंटू में 3 इंटू में 3। कितना बचा हमारा? अब इसे मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1/2 45 इंटू में 9। फिर और मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम, तो ये आएगा हमारा 9×5 = 45, 45 का 5, 9×4 = 36, और ये 405/2। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ कितने टाइल्स का? 3000 टाइल्स का। लिख लेंगे हम एरिया ऑफ 3000
टाइल्स। कितना आया ये? 4 5/2। ये मीटर स्क्वायर में आ गया हमारा, क्योंकि हमने जो D1 D2 लिया था वो किस में लिया था? मीटर स्क्वायर में। क्या हमें ये निकालना है? नहीं, हमें तो क्या निकालनी है? कोस्ट। तो ध्यान रखना हमेशा कि कोस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। कोस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू में रेट। तो देखो, एरिया कितना दे रखा है, निकाला है हमने अपनी मेहनत से, दे क्या रखा है? 2। रेट कितनी दे रखी है? 4। अब देखो, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 405 मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? अब क्या मीटर स्क्वायर में आएगा? नहीं, जो हमारी कॉस्ट आती है वो आती है रुपीज में। और ये हो गया हमारा आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आता था पसीने छूट जाते हैं। तो चलो जरा देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही है सेम, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र कितना अच्छा लग रहा है। देखो, लिखा है मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। ट्रेपेजियम शेप की फील्ड कर बाय करना चाहता है भाई। इट्स साइड्स along the river is parallel to the twice the side of the along the road। ये रोड लिखा है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड, हमें एरिया दे रखा है। तो हमें देखो क्या बोला है, सवाल तुम पढ़ोगे ढंग से, तो बोला है इट्स साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर वाली साइड है, ये वाली साइड है, इस पैरेलल टू, ये पैरेलल है इस वाली साइड के। बट कितनी पैरेलल है? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, 2 गुना। ट्वाइस इस साइड अलोंग द रोड, जो ये रोड है इसकी क्या है? ट्वाइस है। तो मान लो सपोज मैं इसे एक्स मान लूं। क्या मान लूं? एक्स मान लूं मैं इसे। अब मैथ है तो भाई मानना तो पड़ेगा ना। मैं एक्स मान लिया। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से मुझे। ये हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि हमें बोला है ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब ही क्या होता है? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि जो साइड है रोड के साइड वाली, लेट दिस साइड अलोंग दी रोड, क्या मान लिया मैंने? इसे एक्स मान लिया। अब जब मैंने इसे एक्स मान लिया तो जो रिवर वाली साइड आएगी कितनी हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो लिख लेंगे हम इसलिए। इसीलिए जो साइड है हमारी, कौन सी? द साइड अलोंग दी रिवर, जो रिवर वाली साइड है, कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। साथ ही साथ हमें आगे दे रखा है एरिया ऑफ दिस फील्ड, हमें दे रखा है एरिया ऑफ, कितना दे रखा है इसका एरिया? एरिया में दे रखा है 10500 मीटर स्क्वायर। और साथ ही साथ बोल रखा है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स। बोला है 2 पैरेलल साइड है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100। मतलब एच दे रखा है हमें कितना? 100 मीटर। ये सारी चीजें लिख लेना एग्जाम में, वरना टीचर एक आधा नंबर काट लेगा आपका। इतना आया समझ में? अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, ये भी हमें एरिया दे रखा है, और हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। ये तो मेरे ख्याल से नेपाल का बच्चा ही बता देगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बचपन में ये पढ़ाया था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। बताओ, याद करो बचपन अपना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू में एच, ए प्लस में बी। तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लिख लेंगे भाई हम इक्वल, 1/2 इंटू में एच, ए प्लस में बी, इक्वल होगा किसके? 10500 के। अब यहाँ पे देखना, जब ये दोनों इक्वल है तो एच हमें कितना दे रखा है? 100। और ए कितना दे रखा है हमें? ए है एक्स, बी है 2x। 10050, 10500। अब यहाँ पे इससे हम कैंसिल कर लेंगे, कितना आएगा? 50। और ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो हम इसे ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 3x। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आएगा 150। अब यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में।
देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आपको 15 का टेबल आता होगा और आपको पता होगा कि 15 के टेबल में 105 आता है 7 बार में। तो यह आ गया 7 मीटर। तो हमने एक्स माना था 7 मीटर, तो ये क्या आ गई, साइड आ गई अलोंग दी रोड। साइड अलोंग दी रोड आ गई 70 मीटर। इसीलिए इसीलिए साइड अलोंग द रिवर कितना है, ये 2x है। तो निकाल लेंगे हम 2 इंटू में 70, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 140 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये रहा इसका क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। तो देखो बोला है टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन के शेप में दे रखा है और बोला है रेगुलर है ये। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ये हमें 5 दे रखा है ना, तो सारी साइड्स कितनी होंगी 5 5 5। ये भी कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। और ये भी कितनी होगी 5 मीटर। ये होता है रेगुलर ऑक्टागन का मतलब। तो बोला फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन। ओ माय गॉड, कुछ नहीं दे रखा। और तो ऐसे सवालों में ना हमें जो हमारी शेप दे रखी होती है उन्हें समझना होता है अच्छे से कि इन शेप का क्या मतलब है। तो देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ऐसा है, ऐसा ये वाला पोर्शन, हाँ या ना। जो बच्चा ना बोलेगा पिटेगा मुझसे। तो ऐसा शेप मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या होती है, ट्रेपेजियम होता है ये, जिसमें ये होती है हमारा ए, ये होती है बी, हाँ या ना। इसी तरह अगर आप इसे यूं देखोगे इतनी लाइन खींच के, तो ये वाली शेप आपको ऐसे दिखेगी, ऐसी दिखेगी वाली शेप, हाँ या ना। मतलब इस वाली शेप को हमने क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो ये हमारा ए हो गया और ये क्या हो जाएगा बी। और हाइट तो हमें पता ही है इसके बीच वाली होती है। यहाँ पे हमें ये 4 दे रखा है, दे रखा है ना देखो। तो ये भी कितना होगा 4 होगा। ये तो हो गया ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, मगर बीच वाला हिस्सा बच गया। तो देखो बीच वाले हिस्से को देखोगे तो ये वाला हिस्सा ऐसे है, ऐसे, ढंग से देखो, ये ऐसे है। तो ऐसी शेप जो होती है ये दे रखी है हमें इसमें 11 और ये दे रखी है 5। क्या आपको पता है ऐसी शेप क्या होती है, ऐसी शेप होती है रेक्टेंगल। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, इसका एरिया निकाल लूँ और इस भाई का एरिया निकाल लूँ और तीनों को ऐड कर दूँ तो हमारा पूरा ऑक्टेगन का एरिया आ जाएगा। तो ऐसे करना है सवाल। तो जिस बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन, वो वीडियो को पॉज करे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे और चेक करे कि सही है या नहीं उसका। मैं करवाता हूँ अब। तो देखो लिख लेंगे हम एरिया ऑफ ऑक्टागन। एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या होगा, इसमें दो तो रोम्बस है हमारे, मैंने समझाया अभी अभी। तो एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम क्या होगा, वन तो, एक का तो क्या होता है 1/2 एच होता है फिर। याद करो बचपन में सिखाया था मैंने, ए प्लस में बी। अब हमें 2 का निकालना है तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू में बी। तो ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे हम कि हमें क्या क्या गिवन है इसमें। यहाँ पे हमें ए दे रखा है कितना, ये 5 हो जाएगा ये भी। तो ए दे रखा है
5 मीटर और बी दे रखा है 11 मीटर और एच दे रखा है 4 मीटर। ये तो रोमबस की बात है, ट्रेपेजियम की बात। राइट एंगल में क्या दे रखा है, इसमें एल दे रखा है 11 मीटर और बी दे रखा है 5 मीटर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 1/2 एच है 4, ए प्लस बी, ए है हमारा कितना 5, बी है 11, मल्टीप्लाई में 2, एल इंटू बी, एल है हमारा 11 और फिर ये है 5। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4, 5 और 11 कितना होता है 16 होता है, 16 होता है। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11 5 ज़ा 55 और अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64। अब इसे ऐड कर देंगे हम तो कितना आएगा 9 और ये 11 मीटर स्क्वायर में आएगा हमारा आंसर। तो ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है देर इज अ पेंटागनल शेप park as shown in the figure. For the finding its area, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज। बोलिए एक लड़की है पागल सी ज्योति और एक है पागल सी कविता। अब इसमें हमें इसके बेस पे, ये हमें जो डायग्राम दे रखा है इसके बेस पे हमें सोल्व करना है। तो जरा समझो, तुम इसे ढंग से देखोगे तो ही दिखेगा, चश्मा लगा के देखने से कहीं ऐसे देखने लग जाओ। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये वाली शेप ऐसी है, ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है और ये ऐसे है और बीच में से लाइन जा रही है ऐसे करके। तो बुद्धू बच्चों, मेरे नलायकों, तुम्हें मैंने सिखाया था कि ट्रेपेजियम की हमारी 2 शेप होती है। एक तो होती है ऐसी, है ना, और एक सिखाई थी मैंने आपको ऐसी। अरे याद करो अपना बचपन, तुम्हें बचपन में सिखाया नहीं था ये, याद करो। मैंने सिखाया था ये होती है एच। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं ज्योति वाले में। तो ये हमारी पूरी 15 है, तो इसकी एच कितनी हो जाएगी। अगर मैं इसे अकेले देखूँ, पहले सिंगल वाले को, फर्स्ट वाले को देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगी 15/2, ये एच हो गई। फिर पूरे की लेंथ दे रखी है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा 30 मीटर, है ना। इसी तरह ये कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो देखो जो चाहिए हमें सब मिल गया। एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे का भी आ जाएगा। तो ये तो ज्योति की जो विधि है ये तो ट्रेपेजियम से हो रही है। अब यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें एक दे रखा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है ऊपर वाला हिस्सा, इसकी जो टोपी है ये ट्रायंगल है और ये क्या है स्क्वायर। अब ट्रायंगल में ये पूरा है तो इस पूरा 30 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है और ये 15 है, दे रखा है ना 15। तो ये बच्चा का हिस्सा कितना होगा 15 ही तो होगा, ये 15 ही तो होगा, 15 होगा ये, है ना। और जब ये हमें 15 दे रखा है तो ये भी 15 होगा, स्क्वायर है तो देखो ट्रायंगल आ गया। अब तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, स्क्वायर का एरिया निकालूंगा और ऐड कर दूंगा। कविता वाला तरीका भी रहेगा। अब वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को ट्राई करना और आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के बाद चलो आप चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं। मैं करवाता हूँ। पहले हम करेंगे ज्योति का तरीका। ज्योति के तरीके में 2 ट्रेपेजियम है, ये है 15 और ये है 15/2 हाइट इसकी। और ये पूरा कितना दे रखा है 30, मैंने समझाया अभी अभी आपको। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम ज्योति वाले तरीके को।
देखो क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क, इसका एरिया क्या होगा ज्योति के तरीके से, एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम। यहाँ पे हम देखेंगे ए बराबर हमें दे रखा है 15 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, 15 मीटर। इस तरफ बी बराबर कितना आ जाएगा 30 मीटर, और एच आ जाएगी 15/2। समझा ना मैंने, ये पूरी हमें 15 दे रखी है क्वेश्चन में, देखो ये पूरी 15 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी 15/2 मीटर। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 एच ए प्लस पी अपॉन, अब दो का निकालें, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो एच कितना है हमारा, एच कितना है, एच है हमारा 15/2, ए कितना है 15, बी है 30, मल्टीप्लाई में टू, टू क्यों कर रहे हैं क्योंकि टू ट्रेपेजियम है। तो देखो ये टू से टू कैंसिल हो गया, फिर ये आ गया 15, इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 45 अपॉन में टू। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 15 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 15×5 = 75, 15×4 = 60, और 7 × 67, डिवाइड करेंगे टू से, इसे टू से डिवाइड करोगे, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 1, डिवाइड करने पे ये आएगा। तो ज्योति के तरीके से आ रहा है हमारा एरिया इतना। चलते हम कविता का तरीका निकालते हैं, ये रहा हमारा कविता का तरीका। कविता के तरीके में ये स्क्वायर है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे पेंटागनल पार्क का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसमें मैं एरिया एरिया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट स्क्वायर है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कर एरिया ऑफ स्क्वायर इसमें ऐड कर दूं, ऐड कर दिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के ऐड कर दूं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो इसका जो हमारे पास ये दे रखा है, ये दे रखा है 15, इसका बेस भी कितना है 15। यहाँ पे मैं लिख लूंगा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये होता है 1 इंटू में बेस इंटू में हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई में साइड। तो देखो यहाँ पे 1/2, बेस कितना है 15, इंटू में हाइट भी 15 है, भाई साइड है, साइड में ये है 15, तो सारी कितनी है 15 है, तो 15 इंटू में 15, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 to 5। तो मैं पता है मैं जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायर याद है, मुझे पता है कि 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, 2 to 5। अब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 112.5, 2 to 5। अब इसे ऐड करूंगा, तो ऐड करना आता है, ऐसे करते हैं 2 to 5, 5, 7, 3, 3, तो ऐड करने पे आ गया 37.5 मीटर स्क्वायर आएगा ये भी। अब देखो जो आंसर कविता का आ रहा है वही आंसर किसका आ रहा है, ज्योति का भी आ रहा है, मतलब हमने सवाल सही किया है। अगर आंसर आपका सही ना आए तो आपने सवाल गलत किया है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता, तो जरा समझना, क्वेश्चन है आसान, समझोगे तो आसान हो जाएगा। बोला डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन, ये रहा 28 एंड 24, आउटर डायमेंशन कितनी है 28 एंड 24, एंड इनर डायमेंशन जो अंदर वाली है वो है 20 और 16। मतलब फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम
इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, बोला जो विड्थ है, चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो सबकी क्या है, सेम है। तो जरा समझना मैं जो समझा रहा हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, जो बाहर वाले हिस्से हैं सारे के सारे ट्रेपेजियम की शेप के हैं, हाँ या ना? वेरी गुड। तो ट्रेपेजियम की शेप की है ये। तो ट्रेपेजियम का एरिया तो मैंने आपको बचपन में पढ़ाया था, याद होगा, क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई में h ब्रैकेट में a प्लस बी। बट हमारे पास हाइट नहीं दे रखी इसमें, तो मैं क्या करूंगा, पहले हाइट निकालने की कोशिश करूंगा। देखो कैसे, ये पूरा 24 है और इतना दे रखा है कि 16 है, तो मतलब इतना हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा यहां से लेके यहां तक, ये भी 16 ही होगा ना भाई, बताओ, ये भी 16 होगा या नहीं होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। अब ये 16 है, ये पूरा 24 है, मुझे बताओ बचा कितना है इसके पास? 24 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8, हाँ या ना? वेरी गुड। अब देखो, जब 8 बचा है यहाँ पे, ये वाली लेंथ में, इस वाली लेंथ में हमारे पास कितना बचा है, 8 बचा है, तो मतलब 4 हमारा इस तरफ होगा और 4 हमारा इस तरफ होगा। इतना आया समझ में? अगर इतना आ गया आपको समझ में, तो आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हम सबका निकाल लेंगे। देखो, ये 20 है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 होगा। अब ये पूरा 20 है, ये 28 है, तो 28 में से 20 माइनस करेंगे तो फिर से कितना बच गया, 8। मतलब ये भी कितना होगा, 4 होगा, और ये भी कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका आएगा, और जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका आएगा। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो, ये 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4, तो इसकी हाइट भी कितनी आ गई, 4। तो निकाल लेंगे अब। देखो, एरिया ऑफ फर्स्ट 1/2 होगा, इंटू में h होगा, फिर a प्लस में b होगा। तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे हम। h कितना निकाला हमने, 4। a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 16 और b है 24। अगर एक का निकालना है तो एक का निकाल लेंगे, और अगर दोनों का निकालना है तो सेम आएगा। ये कैंसिल हो गया, 2। कितना बचा ये, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अब ये 40 आ गया तो मल्टीप्लाई करेंगे 80। तो ये आ गया फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का आ गया, तो सेकंड और थर्ड वाले का भी सेम आएगा। तो थर्ड वाले का भी निकालना आप, ठीक है? मैं निकाल के दिखला रहा हूँ आपको अब फोर्थ वाले का, सेकंड वाले का। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेकंड, ये भी होगा 1/2 इंटू में d1 क्यों लिखा जा रहा है, h a प्लस बी, पढ़ा था मैंने आपको बचपन में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे देखो, ये हमारी 4 है, तो ये भी कितनी होगी, 4 ही तो होगी, मतलब 4 अब इसकी हाइट। ए है 20 और ये है 28। तो देखो, कैंसिल हो गया 2 बार में, इसे ऐड करा हमने तो कितना आ गया, 48। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 96। अब ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेकंड का आ गया 96, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 96। ये निकाल लेना, निकाल सको तो। और अगर इतना भी नहीं कर पा रहे आप, तो थोड़ा सा वो करना, क्या, बता नहीं सकता, समझ जाओ। फिर यहाँ पे 80 है, इसका 80 आया है, तो इसका भी कितना आएगा, 80। निकाल के देखना, यहाँ पे लिखना एरिया ऑफ थर्ड, निकालना ऐसे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड, वाह, क्वेश्चन तो खत्म हो गए। अब क्वेश्चन खत्म हो गए, तो यहाँ पे आपकी 7.9.1 जो है होती है कंप्लीट। हो सके
तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हें ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करोगे तो हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में 9.2 के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।